कभी कभी लाइफ में हम बहुत लोनली महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं एंड एट दैट टाइम वी फील लाइक बीइंग विद समवन। किसी के साथ खुल के बात करने का मन करता है। हेलो वंडरफुल पीपल आउट देयर, दिस इज श्वेता योर ऑल टाइम फ्रेंड, जो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेके आई है। जस्ट ओपन अप। द टॉपिक इज जस्ट ओपन अप। समटाइम्स हम लाइफ में बहुत अकेला महसूस करते हैं। हमें कोई एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जिसे हम अपनी दिल की बातें खुल के कह सके। हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फेलियर्स का पेन है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, किसी रिलेशन को लेके जो अंदर जो ग्रजेस है, या कोई एंगर है, या कोई ओवर थिंकिंग का पार्ट है, या कोई ऐसी चीज है जो हम अपने अंदर दबा के नहीं रख सकते, तो दैट टाइम वी फील लाइक किसी के साथ खुल के बात करें। ऐसी बात करें कि उसमें हम कभी वॉइस ऊपर करके जोर से चिल्ला सके, एट टाइम्स हम रो सके, अपने दिल की भड़ास बाहर निकाल सके, या अपने जो भी इमोशंस है उस इंसान से खुल के बात कर सके, एंड दैट पर्सन वोंट जज मी। यस, एम आई राइट? बहुत बार हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स आती है एंड सम पीपल आर क्वाइट लकी कि उनके पास ऐसा एक पर्सन होता है, चाहे उनका फ्रेंड हो, चाहे उनका मेंटर हो, चाहे उनका गाइड हो, चाहे उनका ब्रदर, सिस्टर, मदर, या जो भी रिलेशन से आप कंफर्टेबल हो। Someone may have someone special in life जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो and they can provide you with the best suggestions. But some people are not that lucky to have that some special person in life because of certain reasons. It's not just because they are not able to express their feelings, but कुछ ऐसे situations या कुछ ऐसे criteria बोल दीजिए जिनकी वजह से वो अपने आप को open up नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है इनसिक्योरिटी। बहुत लोगों को ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं अपनी पूरी फीलिंग्स इस बंदे के साथ या बंदी के साथ पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दूं, अपने दिल का 100% इसे बता दूं, क्या पता ये कल जाके कहीं और मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, कहीं 4 और लोगों के साथ मेरा डिस्कशन कर ले। ही मे हैव दैट इनसिक्योरिटी इन माइंड कि ये पर्सन जाके मेरी बातें किसी और को मजाक के रूप में, किसी जोक के रूप में, या मेरे इमोशंस शेयर कर दे। सो दैट इनसिक्योरिटी जस्ट पुशेस यू डाउन, जस्ट पुल्स यू डाउन कि नहीं, मुझे किसी से एक्सप्रेस नहीं करना है, पता नहीं ये बंदा किस किस को जाके मेरे बारे में बता दे। नंबर 2, रिवेंज। यस फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे होता है कि हम जिससे ओपन अप होते हैं, जिसे हम अपने दिल की सारी बात बता देते हैं, चाहे फिर हमें किसी के बारे में गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ चीज अच्छी लग रही हो, वॉट एवर इट इज, बट दैट पर्सन वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट अश्योर्ड ऑफ इट कि ये पर्सन सिर्फ मुझे समझ के ही लेगा। जब कभी जाके मेरा और इसका झगड़ा हो जाए तो दैट पर्सन पुल्स आउट सर्टन थिंग्स वाइल बीइंग सो एग्रेसिव। गुस्से गुस्से में कुछ ऐसी चीजें आपके जो आपने बहुत इंटेंसली, जो बहुत इमोशंस के साथ उनके साथ कॉन्फिडेंशियली शेयर की थी, तो झगड़े में कभी वो बात भी बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनके ही बारे में उनको सारी चीजें अच्छे से पूरा फ्रैंकली बता दी, तो एट टाइम्स ऑफ फाइट इट मे हैपन कि वो आपको बताए कि हाँ, तब तूने ऐसे बोला था, तो मेरे बारे में यही सोचता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। So what happens? This revenge thing, that sometimes in a fight she may take out the thing. We just avoid telling these things to someone because we fear that कब जाके झगड़ा हो जाए और मेरी ये चीजें बाहर निकल आए। Sometimes we feel कि मेरे अंदर कुछ डिजायर्स है, कुछ एम्बिशंस है, कुछ वे ऑफ थॉट्स है जो मुझे एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो वी जस्ट थिंक कि मुझे किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए जिससे वो मुझे गाइड कर पाए, एंड सो वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। बट सामने वाला कभी कभी ये लैक कर जाता है कि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। ही जस्ट वॉन्ट टू डिप्राइव यू, जस्ट आपके इसमें बैरियर खड़ा करना, या आपको अच्छे से समझने से पहले ही क्रॉस क्वेश्चन करना, आपको निगेटिव पाथ दिखाना। इस वजह से वी जस्ट फील लाइक नहीं, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी पैशनेटली, एंड इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ये पर्सन मुझे आर्ग्यू कर रहा है, या यू आर नॉट, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। दिस मे लीड टू आर्ग्यूमेंट, दिस मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन। इससे अच्छा है कि मैं किसी से बात ही ना करूं, अपने अंदर ही अपनी बातें रख दूं। एंड द वेरी क्रुशियल थिंग, बहुत लोग एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला जो है वो तो पहले मुझे समझेगा नहीं, एंड सेकेंड चीज, उसके पास उतना विजडम या जितना नॉलेज जरूरी है मुझे समझने के लिए वो उतना समझ नहीं पाएगा। ही डोंट हैव दैट लेवल ऑफ पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मी। We don't have a same wavelength to understand our feelings. इस वजह से it may happen कि ये मुझे अच्छी एडवाइस नहीं दे पाए, और क्या पता मैं इसे अपनी बात बताऊं और ये मुझे और निगेटिव ही बता दे इस चीज़ के बारे में। सो
वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सम पीपल कि ये मुझे अच्छी सलाह दे पाएगा कि नहीं, अच्छा जजमेंट दे पाएगा कि नहीं, एंड दैट इज वाई वी जस्ट अवॉइड एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स टू समवन. I hope one of the criterias above would have matched you in some way or the other, or in some situation or the other. Yes friends, it's quite normal कि होता है बहुत लोगों के पास वो बंदा या बंदी या इंसान नहीं होता जिसके साथ हम खुल के बात कर सके, और sometimes we just get deprived in such thinking criteria that we just lack to express our feelings. I'm not forcing you anywhere to go and express. Instead, as always, I have brought a simple tip for you to deal with the situation. ओपन अप योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने अंदर जितने इमोशंस दबा के रखोगे, यू मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन, यू मे लीड टू एंगरनेस एट टाइम्स, यू मे लीड टू जस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऑल द टाइम, एंड निगेटिविटी मस्ट बी होवरिंग अराउंड यू लाइक एनीथिंग. To be out of such situation, a very simple thing. Before that, I would like you to subscribe the channel right now, hit the like button. So let's start with the tip. The tip is very simple. जब भी आपको एक इमोशनल ब्रेकआउट हो जाए तो आपको सिंपल चीज करनी है. एक पीस ऑफ पेपर पे अपना जो कुछ भी है, ऐसे समझिए कि सामने कोई इंसान है और इसको अपने फीलिंग्स राइटिंग में ही बताना पड़ेगा. तो जस्ट पोर आउट ऑल योर फीलिंग्स आउट. जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से चलो या आपका जो इमोशन है वैसे चलो, नॉट रिक्वायर्ड. जो भी आपके मन में ख्याल आए, जो भी आपके मन में फीलिंग्स आए, जस्ट ओपन इट अप, जस्ट राइट इट डाउन लाइक एनीथिंग. एट टाइम्स इट मे हैपन कि लिखते लिखते आपको रोना आ जाए, आपको गुस्सा आ जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए. जस्ट राइट इट डाउन. ऐसे समझिए कि सामने कोई इंसान बैठा है और मुझे उसको राइटिंग में ही बताना है क्योंकि इज डम टू ईयर. ओके, एंड जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग यू फील लाइक. पोर योर हार्ट आउट. रो लो एक बार चाहिए तो इसकी चीज के पीछे, एंड देन जस्ट गो थ्रू इट वंस. गो थ्रू इट वंस नाइसली. अब आपको ऐसे फील होगा कि आपके सारे इमोशंस बाहर निकल गए हैं एंड यू आर फीलिंग लिटिल ओके. थोड़ा सा आपको वे आउट नहीं मिली इस सिचुएशन से, बट आपको हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि आपने किसी को अपनी बात बता दी है. ओके, एट दैट टाइम सी, जब हम कोई भी चीज या कोई भी एनर्जी कहीं स्टोर नहीं हो पाती, ओके, वी एवरी टाइम हैव टू पुट इट आउट समवेयर. जब हम गुस्सा होते हैं तो हम एक तो चिल्ला देते हैं, इससे क्या होता है जो हमारे अंदर की एनर्जी वो बाहर निकल आती है गुस्से के स्वरूप में. वैसे ही जब हमें कोई हर्ट करता है या कोई फेलियर आता है या कोई पेन होता है तो व्हाट वी डू, वी क्राई आउट. तो क्या होता है, हमारा इमोशन बाहर निकल जाता है. ऐसे ही जब हमें कुछ चीजें अंदर अंदर ही अंदर दबा रही है तो इफ वी राइट इट डाउन, वी आर जस्ट रिलीजिंग द एनर्जी आउट. ओके, आफ्टर वी रिलीज द एनर्जी वी फील क्वाइट रिलैक्स्ड. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स नाउ. आपको ये पेज अपने पास नहीं रखना है क्योंकि ये चीजें सारी निगेटिव है जो आपने बाहर निकाली है. अगर आप इससे गो थ्रू करोगे बार बार तो ये चीजें फिर से आपके अंदर आ जाएगी. इससे बेटर है, आई वुड सजेस्ट इस पेज को जला दो. जस्ट बर्न द पेपर. व्हाट इज दैट? बिकॉज आपके इमोशंस ऑलरेडी बाहर निकल गए हैं. अगर ये किसी के हाथ लग गया या आपकी नजर इस पे फिर से पड़ गई तो अगेन यू विल गो थ्रू दैट विशियस साइकिल. So it's better you burn the paper. That will make you quite relaxed. You will feel कि जो भी emotions मेरे अंदर थे वो बाहर तो निकल गए and they are just devastated. They are just destroyed like anything. And there's no pain in my life now. I know psychologically it would sound stupid to you, but just do stupid things to release yourself, to make yourself happy. My friends, please try it out. You will just get good results out of it. You will feel stress free. एंड ऑल्सो अगर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम है तो दिस वॉज द टिप फॉर वेरी सिंपल थिंग्स जो हमारे लाइफ में बार बार आते रहते हैं. बट अगर आप कोई बड़े इमोशनल ट्रॉमा या बड़े सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट गो टू अ कंसल्टेंट, गो टू अ मेंटर, एक्सप्रेस आउट समवेयर, बिकॉज यू मे नेवर नो वॉट इट कैन लीड टू यू. सो इफ द प्रॉब्लम इज क्वाइट मेजर विच वी कांट जज इट, सो you should have someone to counsel yourself, a mentor to speak with, or go to a psychiatrist who would help you out with this. Okay friends? How my dear friends, one more important tip. अगर you are the person जिसके साथ कोई अपना इमोशनल बैकग्राउंड या इमोशनल चीजें या कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर करता है तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट यू कीप इट कॉन्फिडेंशियल टू योर सेल्फ. ट्रस्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स. ओके, क्योंकि कोई अपने इमोशंस, अपना हार्ट आउट आपको कर रहा है क्योंकि ही बिलीव्स इन यू, एंड जस्ट डोंट बिट्रे दैट पर्सन. विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है. जस्ट डोंट मेक इट अ फस. कोई किसी के साथ बाहर जाके इस चीजों को डिस्कस मत कीजिए. डोंट प्ले विद समवन्स इमोशंस.
be a support to someone, but never be a breakbone of someone. Okay.